जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू बेलरॉक से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो और मरना नहीं चाहती हो तो तुम अपने घुटनों पे आके मुझसे अपनी जान की भीख मांगो। उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में तो नहीं, लेकिन तुम्हें एक दर्दनाक मौत ना देने के बारे में सोच सकता हूँ। तो यहीं पे हमारा पिछले एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बेलरॉक ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। वो एक बहुत ही जोरदार रोल लगाता है और फिर से अपनी बॉडी से अपनी फायर को रिलीज करने लगता है और अपने पावर को बढ़ाने लगता है। ये देख के सनवू बेलरॉक से कहता है कि जबकि तुम मेरे ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम अपनी गलती के लिए खुद भुगतान करोगे। यही कहकर सनवू अपने सभी मॉन्स्टर से कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी लोग बेलरॉक के ऊपर अटैक करो और उसे खत्म कर दो। ये सुन के सनवू के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सभी लोग काफी तेजी से बेलरॉक के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और बेलरॉक के पास पहुंच के एक साथ वो पांचों ही जंप लगाते हैं और बेलरॉक के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देख के बेलरॉक भी पीछे नहीं हटता है और उन पांचों के ऊपर अपनी फायर से अटैक करता है। उसके अटैक का उन लोगों पे कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि सनवू ने उन पांचों के फायर रेजिस्टेंट जो स्किल होती है उसे काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया होता है। उन सभी की पावर भी अभी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो पांचों ही बड़ी आसानी से बेलरॉक के फायर को क्रॉस कर लेते हैं। ये देख के बेलरॉक के भी होश उड़ जाते हैं, उसे भी नहीं समझ में आ रहा होता है आखिरकार अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके फायर का असर उन पांचों के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। तभी उस ओल्डमैन का स्केलेटन बेलरॉक के ऊपर से आ रहा होता है। उसके ऊपर आते हुए वो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा होता है और बस कुछ ही समय में उसका अटैक पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, जिसके बाद वो ओल्डमैन का स्केलेटन अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश बेलरॉक के ऊपर कर देता है। और वहीं पे सनवू ये देख के बेलरॉक को कह रहा होता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारा नर्क में इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें भी वहीं पे चले जाना चाहिए और अपने दोस्तों को कंपनी देना चाहिए, साथ देना चाहिए उनका। और तभी वो ओल्डमैन का वो पावरफुल स्लैश बेलरॉक को लग जाता है और बेलरॉक की बॉडी बिल्कुल टुकड़ों में कटने लगती है। वो स्लैश काफी सारे स्लैश में कन्वर्ट हो जाता है और बेलरॉक की हर एक बॉडी पार्ट में लग रहे होते हैं और उसकी बॉडी पार्ट के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर रहे होते हैं। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से सनवू के पास नोटिफिकेशन आता है जहां सिस्टम सनवू को बताता है कि सनवू ने 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक बेलरॉक को एलिमिनेट कर दिया है, जिसकी वजह से उसे रिवॉर्ड के तौर पे सुपीरियर ग्रेड का माना स्टोन मिलता है और उसे काफी सारा एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है। तभी उसका एक्सपीरियंस मैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक लेवल अप भी हो जाता है और सनवू अब 81 लेवल पे पहुंच चुका होता है। और सनवू का नेक्रोमेंसर वाला जो एट्रीब्यूट होता है उसका भी लेवल अप हो जाता है और डबल एस रैंक से डबल एस रैंक प्लस की स्किल हो जाती है वो। और ऐसे सिस्टम की तरफ से लगातार सनवू के पास नोटिफिकेशन आ जा रही होती है और उसको काफी सारे लेवल अप हो रहे होते हैं, उसे नई नई स्किल मिल रही होती है और ये नोटिफिकेशन सच में हद से भी ज्यादा होती है। सनवू को एक साथ काफी सारी नई नई स्किल मिल रही होती है, जिसके बारे में मैं अभी बताने जाऊंगा तो पूरा वीडियो इसी के ऊपर चला जाएगा, इसकी वजह से मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आखिरी में सनवू को एक टाइटल मिलता है जिसका नाम डीमन किंग स्लेयर होता है। फिर हमें सनवू को दिखाया जाता है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है और उसके पास जो गोल्डन कलर की पावर होती है वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से डिसअपीयर हो रही होती है, क्योंकि यह गोल्डन कलर की पावर तभी तक सनवू के पास रहेगी जब तक सनवू किसी हिडन क्वेस्ट के सब्जेक्ट से फाइट करता रहेगा। तो अब जबकि बेलरॉक हार चुका है, सनवू ने उसे हरा दिया है, तो सनवू की बॉडी से ये पावर धीरे धीरे करके गायब हो रही है और वहीं पे सनवू भी यही सोच रहा होता है कि देखने से लगता है कि ये पावर मेरे पास तभी तक रहेगी जब तक मैं किसी 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक से फाइट करूंगा। सच में ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, ये पावर सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी। मेरे बॉडी में ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ पावर ही पावर दौड़ रही है और इस पावर ने शायद असेंडेंट लेवल की पावर को सरपास कर दिया था। ये पावर असेंडेंट लेवल से भी ज्यादा ऊपर की पावर थी और ये पावर जाते जाते अपने पीछे ऐसे काफी सारे सवाल छोड़ गए जिसका कोई भी जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन चलो छोड़ो, जबकि ये पावर जा चुकी है तो हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में सोच के कोई भी फायदा नहीं है। पहले हम इस बेलरॉक से निपट ले। तभी हमें दिखाया जाता है बेलरॉक अभी भी जिंदा होता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत अभी भी जान बची हुई होती है और वो बस अभी दर्द में कहरा रहा होता है। तभी सनवू उसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि चलो अब तुमसे थोड़ा निपट लिया जाए और अपने पुराने हिसाब को बराबर कर लिया जाए। यही कहते हुए सनवू अपने हाथ को बेलरॉक के सर की तरफ ले जाने लगता है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होके हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई होती है और सारी दुकानें और सारे घरे जल रहे होते हैं और वहाँ पे जितने भी सिविलियंस होते हैं वो सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि कोई तो आओ, कोई तो हमारी जान बचाओ। लेकिन तभी एक बंदे के ऊपर कोई अटैक करता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है इन सभी चीजों के पीछे वुलेन ग्रुप के लोग होते हैं जो सभी सिविलियंस को मार रहे होते हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे होते हैं, बूढ़े से लेके बच्चे तक वो सभी लोग को बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। और वहीं पे जो उन सभी का लीडर होता है जो अपने सभी सोल्जर से चिल्ला के कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे जितने भी लोग तुम्हें दिखते हैं उन सभी लोगों को जान से मार दो, यहाँ पे एक भी इंसान
इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए और यहाँ पे जितने भी घर है उन सभी में आग लगा दो। ये सुन के वहाँ पे जितने भी वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही बेरहमी से सिविलियंस को मारने लगते हैं और सिविलियंस अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और वहीं पे वो लीडर थोड़ा गुस्से में सोच रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, अभी तक तो बम के इंस्टॉलेशन का काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इतना समय बीत जाने के बाद भी कमांडर से कोई भी सिग्नल नहीं आया है बम के इंस्टॉलेशन काम खत्म हो जाने का। क्या अंदर कुछ हो चुका है जिसकी वजह से कमांडर ने अभी तक सिग्नल नहीं दिया है या बम इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका एक सोल्जर उसके बाजू से उड़ते हुए जाता है और सीधे उसके पीछे जाके गिरता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है कि आखिरकार किसकी हिम्मत है वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने की। यही सोच कर वो जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर होते हैं, जिसे देख के वो वुलेन ग्रुप का पर्सन जल्दी से अपने सभी सोल्जर्स को वहाँ पे इकट्ठा कर लेता है और अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के सामने खड़ा हो जाता है और घबराते हुए सोच रहा होता है कि डैम इट आखिरकार अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड यहाँ पे कैसे आ गई। लेकिन मुझे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मुझे खुद को शांत रखना है क्योंकि हम नंबर्स में उनसे काफी ज्यादा है। वो वुलेन ग्रुप का पर्सन भले ही ऐसा सोच रहा होता है उसके फेस के रिएक्शन से लग नहीं रहा होता है कि वो खुद को शांत कर पा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा है। तभी वो सोचता है कि आखिरकार घंटा मैं खुद को शांत कैसे करूं, मेरे सामने अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड खड़ा है और साथ ही साथ उनका लीडर भी, जबकि हमारे वुलेन ग्रुप के वाइस लीडर भी उनका सामना नहीं कर पाए, उनके सामने वो भी हार गए, तो आखिरकार हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे। हमारे वाइस लीडर के सामने हमारी पावर तो कुछ भी नहीं है, हम तो उनके सामने कीड़े के बराबर है। वो सब सोच ही रहा होता है तभी अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने स्पेयर को लेके आगे बढ़ते हैं और उस पर्सन के सीने की आर पार कर देते हैं और वो पर्सन वहीं पे मारा जाता है। अपने लीडर की मौत को देख के वहाँ पे जितने भी वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, जिसे देख के अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी जितने भी यहाँ पे वुलेन ग्रुप के बचे हुए सोल्जर्स हैं उन्हें बिना किसी मर्सी के बिना किसी दया के पूरी तरह से खत्म कर दो, उनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ो। ये सुन के अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड काफी तेज से उन सभी वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और उन सभी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। और अपने लीडर की मौत की वजह से वहाँ पे जितने भी वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोगों ने उम्मीद को छोड़ दिया होता है, वो पूरी तरह से होपलेस हो गए होते हैं, यहाँ तक कि वो सभी लोग फाइट बैक तक नहीं कर पा रहे होते हैं और अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के हाथों से बहुत ही बुरी तरह से मर रहे होते हैं। और अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर भागते हुए काफी तेज से कहीं पे जाने लगते हैं, तभी वो एक जगह जाके रुकते हैं जहाँ पे ज़ूगन अपनी फॉर्मेशन की मदद से कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देख के अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर ज़ूगन से पूछते हैं आखिरकार प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ये सुन के ज़ूगन उनसे काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ इसे मैं कामयाब होने के लिए, लेकिन ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे अकेले की पावर की मदद से इसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर उससे कहते हैं लेकिन यहाँ पे तुम ही इकलौते हो जिसे फॉर्मेशन की नॉलेज है, तो तुम ही यहाँ पे इकलौते हो जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो, इसलिए अपना पूरा ट्राई करो इस फॉर्मेशन को तोड़ने का। ये सुन के ज़ूगन कहता है ठीक है। यही कहते हुए ज़ूगन अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरी तरह से उस फॉर्मेशन के ऊपर कंसंट्रेट करने लगता है, उस फॉर्मेशन को समझने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो फॉर्मेशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देख के अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो जल्दी से दौड़ के जाते हैं और ज़ूगन को पकड़ के वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि हम सिटी के बाहर से भी उस एक्सप्लोजन को बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होते हैं। तो यहीं पे आज हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे क्या होगा ये जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।